यस, गुड आफ्टरनून। तो श्रेयान सर का लेक्चर था ना मेरे पहले। सो आर यू अवेयर नाउ अबाउट द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल द सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग? राइट, चलिए। तो सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस, सिलेबस 2023 फर्स्ट ग्रुप मैं आपको पढ़ाऊंगा दो सब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। Is actually divided into two parts. Thank you, bhai. First one is setting up of business. That consists of a weightage of 60 marks. And the other part is labor law. That is having a weightage of 40 marks. Is how this subject is having weightage of 100 marks. The first is setting up of business. Other one is industrial and labor laws. दूसरा सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक सब्जेक्ट है आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है और 40 मार्क्स का है एफएम। तो 60 मार्क वाला पार्ट निखिल गोखरू सर पढ़ाएंगे अकाउंट्स, और एफएम पढ़ाऊंगा मैं 40 मार्क्स का पार्ट। एज फार एज सेकंड ग्रुप इज कंसर्न, तो वहां 3 सब्जेक्ट्स है, सिक्योरिटी लॉ, टैक्स और इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ, ECIPL। मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां सिक्योरिटी लॉ। सो एक्चुअली आई वुड बी टेकिंग 3 सब्जेक्ट्स। वन इज ऑफ 100 मार्क, अदर वन इज ऑफ 40 मार्क्स एंड थर्ड वन इज ऑफ 100 मार्क्स। आई डोंट नो, और एक्चुअली अभी तो शायद आपको भी पता नहीं होगा कि बोथ ग्रुप करना है या सिंगल ग्रुप करना है, कब करना है, दिसंबर में करना है, जून में करना है। बहुत बड़ी लड़ाई है, साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे, डिस्कस करेंगे सब कुछ चीजें, उसके बाद डिसीजन लेना सोच समझकर। यस, बिफोर आई स्टार्ट दिस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वैसे तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे, स्टिल जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे फेस कर रहे हैं, my name is Rohit Khandelwal. By education qualification, I am basically a chartered accountant. I am also a company secretary. I am also a registered valuer. अब एग्जीक्यूटिव में आप आई गए हो, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होते हैं। I am also qualified to be appointed as an independent director. I am also on the board of certain companies as an independent director. I am serving them. So this is my brief education profile. Basically, I am both C and CS. As far as my experience is concerned, it's been more than 12 years. मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग में हूँ, और CA और CS स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अब तक करीब 13,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ इस 12 सालों में। द फॉर्चुनेट पार्ट ऑफ माई लाइफ की जहाँ से हम पढ़े हुए हैं, नाहटा से हमने यहीं से किया है, वहीं अब हम पढ़ा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। सो आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर। दिस इज ऑल अबाउट मी। ज्यादा मेरे बारे में बताने कुछ है नहीं, दिस इज ऑल अबाउट मी। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ये मैं इसीलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ये जो काम आप पढ़ोगे क्लास में, ये काम मैं रेगुलरली करता हूं। मतलब ये सब्जेक्ट है क्या, मैं अभी इंडस्ट्रियल लेबर लॉ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट की, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। वो पूरा पार्ट है क्या, वहां हमें ये पढ़ाया जाता है कि जितनी भी बिजनेस करने की एंटिटीज होती हैं, दैट मे बी ईदर प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म और LLP और कंपनी, और इट मे बी अदर सेक्टर लाइक NBFC फाइनेंशियल सेक्टर, NBFC इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनी, इट मे बी अ स्टार्टअप, इट मे बी अ जॉइंट वेंचर। ये किस तरह से सेटअप होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, यही है आपका इस सब्जेक्ट का पहला पार्ट। अब आप बोलोगे हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन अवर कंट्री वी द कंपनी सेक्रेटरीज आर ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस टास्क। हम लोगों को इस चीज का एक्सपर्ट माना जाता है, बिजनेस एंटिटी को सेटअप करने का एक्सपर्ट हमें माना जाता है। कंपनीज कौन बनाते हैं, तो बोला जाता है कि CS के पास जाओ वो बनाएगा।
तो इन एंटिटीज को एस्टेब्लिश करने का हम लोगों को एक्सपर्ट माना जाता है, इसीलिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिकली कि कैसे कंपनी बनती है, कैसे एलएलपी बनती है, कैसे स्टार्टअप्स क्रिएट होते हैं। सो इन माय प्रैक्टिस में डील करता हूं केवल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को, मतलब केवल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ही डील करता हूं जो कंपनी के फॉर्म में है, इसलिए ये सब्जेक्ट मैं एक्चुअल में रियल लाइफ में जीता हूं, इसलिए हम यहां इसको वैसे ही पढ़ेंगे। 100% बिल्कुल आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में केवल और केवल मेरे नोट्स पढ़ने, आप मॉड्यूल को साइड में रखें चलेगा। बिल्कुल न्यू सिलेबस आने के बाद इंडिया में सबसे पहले इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने ही पब्लिकली एक तरह से फ्लोट किए थे विद इन 2 मंथ आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द मॉड्यूल। तो हम नोट्स से ही पढ़ेंगे, इवन हम एफएम भी नोट्स से ही पढ़ेंगे। हम केवल सिक्योरिटी लॉ में रेफर करेंगे मॉड्यूल, बिकॉज बहुत अच्छा मॉड्यूल बनाया इंस्टीट्यूट ने। आई डोंट नो अभी हमें बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है, कैसे क्या, इन सब चीजों में टाइम लगेगा। हाँ लेकिन आप बार बार बोल रहे हो राहुल डिस्कस कर लेता हूं वो मैटर भी, वैसे तो शायद श्रेयान सर करके गए होंगे डिस्कस। देखो आप एग्जीक्यूटिव में पहली बार आए हो, हम ऐसा साल में 4 बार बच्चों को एग्जीक्यूटिव में आते हुए देखते हैं, तो ट्राई करना कि हम जो इनपुट्स आपको दें वो आप सिंसियरली लो। कुछ लोगों को हलवा लगता है एग्जीक्यूटिव, क्योंकि डबल ईटी वैसा ही है, तो कहते हैं कि हवा में जब डबल ईटी में पास हो गए तो थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर लेंगे तो एग्जीक्यूटिव तो हो ही जाएंगे। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डबल ईटी का रिजल्ट 80% आता है और एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट 8% आता है, बस यही डिफरेंस है। और प्रोफेशनल फाइनल का रिजल्ट 20 से 25% आता है। अब समझ लो कि एग्जीक्यूटिव क्या है। सबसे बड़ा जो छटनी होगी, सबसे बड़ा रिफाइन जहां होगा, दैट इज एग्जीक्यूटिव। अब तो मैं ऐसा बोलने लग गया हूं कि आप एग्जीक्यूटिव पास कर लो आप सीएस बन जाओगे। गारंटी तो नहीं है, वो हम देते भी नहीं, बट ये श्योर है कि जिसने एग्जीक्यूटिव पास कर लिया ना वो मटेरियल है सीएस बनने के लिए। क्योंकि आप देखो ना फाइनल का रिजल्ट कितना है, 20-25%। सेम थिंग इज हैपनिंग इज इंटर। मैं इंटर में भी यही बोलता हूं कि आप इंटर पास कर लो, फाइनल पास हो जाओगे। पता है सीए फाइनल सेकंड ग्रुप का रिजल्ट इस बार आपको यकीन भी नहीं होगा उस परसेंटेज पर, इतना परसेंट रिजल्ट है सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप का। आई नेवर सीन सच परसेंट इन माई एंटायर लाइफ। 2006 से मैं देख रहा हूं सीए के रिजल्ट, जब से सीए करने आए थे 17 साल हो गए, इस बीच में 34 रिजल्ट आ गए, 34। आज तक ये परसेंट नहीं आया, कभी आ ही नहीं सकता, पर ये है सीए फाइनल का रिजल्ट। दिस इज द रीजन कि इस बार इंडिया में 13,000 नए सीएस बने केवल एक सिंगल अटेम्प्ट में। साल भर में 4-5 हजार सीए बनते हैं, इस बार एक सिंगल एग्जाम में 13,000 सीए बने। हम वहां भी यही कहते हैं, यहां भी आपको यही कह रहा हूं, सबसे बड़ा फिल्टर एग्जीक्यूटिव है। इसको सिंसियरली लो, इसको हलवा मत समझना। एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करना बहुत आसान है, एग्जीक्यूटिव में बने रहना बहुत टफ है, और एग्जीक्यूटिव पास करना उससे भी टफ है। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला इम्पॉसिबल है, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला आप और मैं मिलके नहीं कर सकते, मैंने ये बोला टफ है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई टीचर डेमो वाले दिन डरा रहा हो, पर मेरे लिए कोई डेमो नहीं और मैं ऐसा ही हूं। मेरा एटीट्यूड केवल इतना है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं, आपको मेरी जरूरत है तो ही आना, मुझे नहीं चाहिए। कोई डेमो वेमो हो सकता है आपके लिए हो रहा हो, रेस्पेक्टफुली बोल रहा हूं, मेरे लिए कोई डेमो नहीं है। आप 4 जगह पढ़ लो उसके बाद ही मेरे पास आना, मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, आपको पास होने के लिए मेरी जरूरत हो सकती है। इसलिए आप कई लोगों को लग रहा होगा पहले दिन कौन डराता है, पहले दिन तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं सब, मुझे नहीं करनी।
मैं चिकनी चुपड़ी बातें आपसे 1 महीने बात कर लूंगा और बहुत करूंगा, और जो इतने लोग जानते हैं वो सब जानते हैं, मेरा नेचर यही है। मैं आज तो बुरी बात करूंगा कि एग्जीक्यूटिव टफ है। इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है। जो हमने पिछले 1.5-2 साल में चैलेंजेस देखे डबल ईटी आने के बाद, वो चैलेंज सबसे बड़ा यही है, बच्चे एग्जीक्यूटिव को लेकर उस माइंडसेट में आ ही नहीं पाते। पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ रहा है, पढ़ लो, क्लास आ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे हाथ हमने कभी नहीं जोड़े हमारी लाइफ में कि फीस भर दी लोगों ने, अब हम हाथ पकड़ जोड़ जोड़ के बुला रहे हैं आ जाओ, अरे सर पढ़ लेंगे, अरे सर कर लेंगे, 4 दिन की तो छुट्टी हुई है। कुछ नहीं होगा उसके बाद, 4 दिन बाद सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, छूट जाएगा। और अगर आप नाहटा ज्वाइन करते हो, मुझसे तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर नाहटा में आओगे तो, और मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो एक क्लास क्या 5 मिनट भी इधर उधर देखोगे ना तो वो छूट जाएगा कुछ ना कुछ। सोच समझ के पढ़ना। 4 दिन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरी क्लास से गायब रहना। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं बेटा पहले ही दिन कि एक ही चीज आज दिमाग में बिठाकर जाना यहां से कि अगले 6-7 महीने तपने के लिए रेडी हो तो इधर आना। मैं कंफर्ट जोन में रख के किसी का करियर खराब नहीं करना चाहता, मैं अनकंफर्टेबल ही रखूंगा पूरी क्लास में, तो ही एग्जाम में कंफर्टेबल होने के चांसेस हैं। मेहनत कर सकते हो तो आओ, नहीं कर सकते हमको भी हमारा रिजल्ट क्यों खराब करवाना, मत आओ। मेहनत करने के डिटर्मिनेशन से ही आना, और हवा में टारगेट मत बनाना। दिसंबर में बोथ ग्रुप दे दें क्या? आपको मजाक में भी ऐसे ही चीज, ऐसा ख्याल आया ना, ये दिसंबर बोथ ग्रुप दे दें क्या? एक बार ना मॉड्यूल पलट भी नहीं पाओगे दिसंबर तक सारे सब्जेक्ट्स के, इतना बड़ा सिलेबस है। फिर कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मेरा एक इंटेंशन है, मेरा और आपका दोनों का रिजल्ट इंप्रूव हो जाए, इसलिए समझा रहा हूं। हवा में मत रहना, यही डिटरमाइन करके जाना आज कि अगले 5-7 महीने खूब मेहनत करनी है। अगर कोई बच्चा दिसंबर एग्जाम देना चाहता है और पढ़ाई अब स्टार्ट कर रहा है, ग्रुप 1 पहला क्वेश्चन, सारे आंसर दे रहा हूं बेटा, रुको बस, अब वही बात कर रहा हूं, मैं कर ही नहीं रहा मेरे सब्जेक्ट के, मैं समझ गया क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे। ग्रुप 1 देना चाहते हो दिसंबर में एग्जीक्यूटिव, पहला क्वेश्चन, क्या डुएबल है? आंसर है 100% यस, देयर इज नो सेकंड थॉट, डुएबल है भैया, बिल्कुल डुएबल है, कर सकते हो। जुलाई तो हटा दो कैलेंडर में से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आपके पास 4 महीने। दिसंबर में 22 दिसंबर से एग्जाम होगा, 21, 22, 23 जो भी दिसंबर से एग्जाम की डेट आ गई है, वैसे जो भी एग्जाम होगा आप मानकर चलें आपको रिवीजन के लिए दिसंबर मिलेगा, नवंबर तक तो आपकी क्लास चलेंगी। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, लेबर लॉ भी बहुत कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, जो नहीं जो होंगे वो रेगुलरली, चूंकि फिर आप तो एक ही ग्रुप करोगे जिसको दिसंबर में ग्रुप 1 देना है, तो फिर आपको टाइम टू टाइम पूरा शेड्यूल बना कर दूंगा कि कब कब कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ से ऐप के थ्रू वीडियो से देखने, लेटेस्ट क्लास के न्यू सिलेबस के। बट 100% कोर्स क्या क्लास में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी पहले ही दिन बोल रहा हूं, जो भी डेमो ले रहा है मत आना, कल से चलेगा, बट कोई गलत फहमी में मत रहना। नवंबर तक एफएम खत्म कर दूंगा, खुद से पढ़ाकर, कंफर्म है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस खत्म कर दूंगा, लेबर लॉ का ऑलमोस्ट पार्ट खत्म कर दूंगा, या जो नहीं होगा तो वो आपको देखना है। मैं शेड्यूल बनवा दूंगा सितंबर में कि कौन कौन से चैप्टर देखना स्टार्ट करो, दे दो आप, चलेगा। नाउ जून, दिसंबर 23 नहीं तो फिर जून 24, जून 24 में दे दें क्या? बिल्कुल, जून 24 जाना चाहते हो तो ट्राई करना बोथ ग्रुप करो। इतना टाइम क्या करोगे, ट्राई करना बोथ ग्रुप करो। जून 24 में जाना चाहते हो तो मेरे सामने कुछ लोग बैठे हैं आप में से जो रेगुलर क्लासेस में थे, अभी आपने बीच में स्किप किया है, ऑनलाइन भी कुछ ऐसे नाम दिख रहे हैं, और जो अब वापस से पढ़ना चाहते हैं, भैया आपके पास कोई ऑप्शन मत रखना, आप ट्राई करो दिसंबर दो, आपका तो ओरिजिनल अटेम्प्ट दिसंबर ही है।
दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो अब से चालू कर रहे हैं ना पढ़ाई, अगर मेरी पर्सनल एडवाइस मानो तो मत देना दिसंबर। आपने देखा ही अभी एग्जीक्यूटिव, मत देना दिसंबर। पर्सनल एडवाइस तो मेरी यही है। फिर भी आप करोगे तो हम कोर्स खत्म कैसे करवा देंगे, मैंने आपको बता दिया। डुएबल है, पर बहुत पढ़ना पड़ेगा। हवा में मत रहना, मानकर चलना। दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो, 6 आवर्स की क्लासेस और 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करने के लिए रेडी रहो। मैं लिख कर देता हूं, आप पास हो जाओगे। जैसा बता रहा हूं वैसा कर लो, पास हो सकते हो। डुएबल है, पर ये हर कोई करना चाहता नहीं है। शुरू शुरू में फिर भी जोश रहता है, 4 दिन बाद सबको अभी तो एग्जीक्यूटिव नया नया तो मजा आता है। जैसे स्कूल में नई नई किताबें अच्छी लगती थी, फिर वही बोले कौन जाए डेली स्कूल। ये सोच थोड़ी सी बदलो। मैं मेरे एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं आपको। एग्जीक्यूटिव के एक्सपीरियंस बहुत खराब होते जा रहे हैं हर किसी के। नॉट अस, इट इज फॉर एवरी फैकल्टी, इधर इन इंदौर और आउट ऑफ इंदौर सब परेशान है एग्जीक्यूटिव के बच्चों से कि आज ये डबल ईटी को इतना आसानी से पास कर लेते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा, कि उनको एग्जीक्यूटिव लगता है कितना ही टफ होगा। इतना ही टफ है कि 80% का रिजल्ट 8 रह जाता है, इतना ही टफ है। पर ये कह रहा हूं, हमारे और आपके जैसे लोग जो पढ़ रहे हैं वो पास हो रहे हैं। बहुत एवरेज बच्चे पास हो रहे हैं एग्जीक्यूटिव में। जरूरत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी की तो है ही नहीं। जरूरत ये है 6-7 घंटे घर पे पढ़ना क्लास के बाद, ये जरूरत है। राइटिंग स्किल्स डेवलप करना ही जरूरत है। मैं लिखवाऊंगा पकड़ पकड़ के, तब परेशान मत होना कि आदमी टॉर्चर कर रहा है। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा उन बच्चों को टॉर्चर करने से, उनको जिन्होंने मुझे पैसे दिए। मेरा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है कि ये पास हो जाए। उसके लिए वो करना पड़ेगा। सोना बनाने के लिए तपाना तो पड़ता है, मैं तपाऊंगा। आप रेडी हो क्या उसके लिए तो ही इधर आना, वरना एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट हमारे भी बिगड़ने कोई मतलब नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी यार, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं। डबल ईटी में भी बोला था मैंने मजाक मजाक में कई बार कि एग्जीक्यूटिव में पहले दिन यही बोलता हूं, वेलकम टू द हेल। है वो, आप एक्सेप्ट कर लो कि मेहनत करनी है। बस इतना एक्सेप्ट कर लो पहले दिन कि मेहनत करनी है यार, और ये करनी है इतनी। 6 घंटे की क्लास के बाद 6 घंटे आप में पढ़ने का दम होना चाहिए, और ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, सब कर रहे हैं। कितने ही एवरेज बच्चे दिखा सकता हूं आपको नीचे एग्जीक्यूटिव के रेगुलर बैच में, जो बहुत ऑर्डिनरी थे। एग्जीक्यूटिव चालू हुई थी उस दिन, और आज हम डेम श्योर हैं कि वो तो पास होने ही होने हैं। और ऐसे बच्चे बैठे नीचे एग्जीक्यूटिव में जो बहुत अच्छे थे डबल ईटी में, अभी हम लिख के दे सकते हैं ये फेल होंगे। ये ट्रांजिशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग ही करोगे अपना। तो मैं केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूं कि आप अब तक कैसे भी रहे हो, भले ही आपके 101 नंबर आए हो डबल ईटी में, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप एग्जीक्यूटिव का पास कर सकते हो। जरूरत डबल ईटी की नहीं है, इसकी है। ये कर लो। 6-7 घंटे आपको घर पे पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, इतनी जरूरत है। उसमें क्या क्या करना है मैं सब आपको बताऊंगा। हमें 3 काम घर पे डेली करने हैं। ये आज तो पहले दिन ही बता रहा हूं, बाद में डेली बताऊंगा। सबसे पहले हमें घर जाकर जो आज पढ़ा है वो रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा, जितने भी आपको होमवर्क दिए हैं वो करने पड़ेंगे, चाहे अकाउंट्स का या एफएम का या टैक्स का। और तीसरा, आपको घर जाकर कंपलसरीली डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, वरना कितना ही पढ़ लो कोई पास नहीं हो रहा एग्जीक्यूटिव में। लड़ाई ही किस चीज की एग्जीक्यूटिव में, कि समझ में तो सब आता है, लिखा नहीं जाता। तो ये हम करवाएं कि घर पर ये क्वेश्चन लिख कर आओ, मुझे चेक करवाओ, तो भागना मत। पिछली बैच में 70% बच्चे ऑफलाइन थे, 30% बच्चे ऑनलाइन थे। 1 महीने तक यही चला। जैसे ही होमवर्क चेक होने स्टार्ट हुए क्लास में और राइटिंग के लिए परेशान करना स्टार्ट किया, 60% लोग ऑनलाइन हो गए, 40% ऑफलाइन रह गए। अब यह हमारा बुरा कर लोगे इससे, आप अपना ही कर रहे हो। मतलब खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फेस टू फेस जाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा। बताओ आप,
हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं फीस आने के बाद, तुम फीस देकर अपने आप पे मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो। इसलिए मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें एग्जीक्यूटिव के बैच में होती नहीं है यार, हार्श रियलिटी है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं करना तो छोड़ देना, क्यों हमारी 50-55 हजार रुपए की फीस देनी जबरन में, पहले दिन ही छोड़ दो। और हम कह रहे हैं कि पैसे दोगे तो मेहनत करवाएंगे, तो रेडी रहो ना उसको करने के लिए। हम रेडी हैं, आप थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे। हमारे कमिटमेंट से, हमारी मेहनत करवाने से थकोगे आप। जब थकोगे तब रिवाइव भी हम ही करवाएंगे, मत थको, अपने को पढ़ना है, मोटिवेट भी मैं ही करूंगा, बस आप साथ मत छोड़ना हमारा। तो दिसंबर में भी बिल्कुल आप पास कर सकते हो, और जिसको भी दिसंबर ने दिमाग में भरा हुआ है बिल्कुल आप करो। आपको अक्टूबर में भी जाके लगे कि सर नहीं हो पाएगा दिसंबर में, आप शिफ्ट हो जाना, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ट्राई करना है, बिल्कुल आप ट्राई करो। 100% कोर्स क्लास में खत्म नहीं हो सकता, ये पहले दिन आप सब समझ लें। तो उसके लिए कुछ नहीं, क्लास के बाद आपको शेड्यूल बनाकर लेक्चर्स मिलेंगे, आप वो देखें, उनको कंप्लीट करें, उससे कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट हो तो टेस्ट देने पड़ेंगे, चाहे ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले हो, आपके लिए लेते हैं टेस्ट। 2 टेस्ट लें तो आपका क्या जा रहा है, आप तो पैसे दे चुके हो ना, कॉपी चेक करवाने के पैसे तो हमारे लग रहे हैं। 2 टेस्ट, भागना मत, आई रिक्वेस्ट। कुछ भी नहीं करना है सुरभि, एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन आप करवा लो, आज ही करवा लो। आपको दिसंबर में एक ग्रुप देने की एलिजिबिलिटी है। आई थिंक डबल ईटी का रिजल्ट जो आएगा ना, ये जुलाई वाली डबल ईटी का रिजल्ट, उसके बाद भी कुछ टाइम तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर दिसंबर में एक ग्रुप मिल जाएगा। क्योंकि जुलाई वालों को दिसंबर से थोड़ी वंचित करेंगे, इंस्टीट्यूट ही तो बेवकूफ बना रही बच्चों को। जुलाई में डबल ईटी पास करो और दिसंबर में एग्जीक्यूटिव, अंदर से तो खुद भी हंसते, बोले इतना आसान तो हमने बना ही नहीं रखा जितना तुम सोच रहे हो, पर अपॉर्चुनिटी तो आप ही दे रहे हो ना। बच्चों को फेल करवाने के साधन बना दिए इन्होंने, वो डिप्रेस हो जाता है फिर। आज के पहले नहीं था ये डबल ईटी की गंदगी है। मैं बच्चों को समझा समझा के थक गया हूं। आप चाहो तो सब चीजें पब्लिकली अवेलेबल रहती हैं। डबल ईटी आने के पहले जब फाउंडेशन चलता था, तब फाउंडेशन का एग्जाम देने को मिल जाता 12th के बाद दिसंबर में। ऑलमोस्ट बच्चे तब भी देते थे कि इस साल 12th किया, और 2 बार एग्जाम होते थे, जून और दिसंबर। पहली बार बच्चा एग्जाम देता था दिसंबर में, तो जिसका इस बार 12th है ना, वो एग्जाम देता था दिसंबर 23 में फाउंडेशन का। और दिसंबर 23 में अगर फाउंडेशन पास करता था ना, तो एग्जीक्यूटिव का पहला एग्जाम मिलता था दिसंबर 24 में। ये पहले भी ऐसा ही था, ये बीच में जाने कहां से ले आए कि जुलाई पास करके अगला दिसंबर दे दो, नवंबर पास करके जून दे दो। अदरवाइज पहले 1 साल का टाइम कंपलसरी होता था। तो डबल ईटी के बाद क्या एग्जीक्यूटिव आसान हो गया? नहीं, एग्जीक्यूटिव तो वैसा का वैसा ही है। जबरन में 6 महीने पहले एग्जाम देना अलाउ कर दिया, उससे हो क्या रहा है? कोई पास थोड़ी हो रहा है। कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है बच्चों का। इंस्टीट्यूट का तो केवल एक जबरन का नाटक कि बच्चे जैसे तैसे आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव में, रजिस्ट्रेशन फीस ले लेंगे, काम खत्म। वो फेल हो रहा है, उसका मोटिवेशन टूटता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसके जीवन में धब्बा लग जाता है कि मैं फेल हो गया। नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। अधिकतर बच्चे हमसे आके बोलते हैं हमको तो 4 महीने में कोर्स करवाने का बोल दिया, आप लोग बोलते नहीं, हम वहां चल जाते हैं, हमारा तो बिजनेस जा रहा है इससे, हम भी बनी है, हम भी सी हैं। फर्स्ट डे मुझे क्यों बताना आपको कोर्स खत्म नहीं होगा? सबके जैसे हम भी बोल सकते हैं टारगेट दिसंबर, कोर्स खत्म हो जाएगा, बाद में सबको बताया क्या रोने चलते हैं। मेरे साथ नहीं है वैसा माइंडसेट, मैं रख ही नहीं सकता वैसा माइंडसेट। आई वुड ईदर स्टॉप टीचिंग, बट मैं कभी भी झूठ बोल के बच्चे का फेलियर नहीं दिखा सकता उसको। सच्चाई यही है कि अधिकतर बच्चे ही बोलते हैं आप लोग जाने को नाटक करते हो, 4 महीने में मत दो, वो देखो वो दिलवा रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कोर्स भी खत्म हो जाएगा। खत्म तो हो जाएगा, उन सर से पूछ के आओ कभी पास कितने हुए पहले, नहीं हो रहे ना। प्रॉब्लम ये है, इसलिए मैं समझा सकता हूं आप दिसंबर में देना चाहो दे सकते हो, डुएबल है, मेहनत बहुत करनी है। और नहीं जून में दो तो ट्राई करना। हाँ बिल्कुल सुरभि, क्या होगा अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा लो एग्जीक्यूटिव का, तो आपको दिसंबर में एक ग्रुप देने की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। पर देना एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप देने के लिए आपको फॉर्म का भरना पड़ेगा,
सितंबर में फॉर्म आएंगे, अगस्त सितंबर से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, तब आप भरना, तब आप फर्स्ट ग्रुप के लिए अप्लाई कर देना, तो आप एग्जाम दे पाओगे फर्स्ट ग्रुप का। खत्म, इतना ही है। आप 2 ग्रुप का एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, एक ही ग्रुप का भरने को देंगे वो आपको, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट कर लेना, हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर दिसंबर में आपको एग्जाम देना है, ध्यान रखना ओडीओपी कर लेना, प्री टेस्ट ये तो सब मैं करवा दूंगा। ओडीओपी हम अरेंज करवा देंगे अगस्त में अभी, तब आप कर लेना। प्री टेस्ट में समय समय पे बता दूंगा, एग्जाम फॉर्म भरने के पहले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से प्री टेस्ट पास करने पड़ते हैं। वो कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इधर वेबसाइट खोलो, मतलब गूगल खोलो, उधर इंस्टीट्यूट का प्री टेस्ट खोलो, वहां क्वेश्चन है उसको यहाँ कॉपी करो, यहाँ से आंसर देके वहां टिक कर दो। ये मजाक बना रखा है इंस्टीट्यूट ने, इसलिए रिकॉर्डेड बोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं ये बातें मेरी इंस्टीट्यूट तक पहुंचे कि बेवकूफों क्या नाटक बना रखा है। प्री टेस्ट लेते हैं, मेरी मर्जी। प्री टेस्ट क्यों दूं एग्जाम पास करने के पहले? एग्जाम फॉर्म भरने के पहले प्री टेस्ट पास करना जरूरी है। अरे मेरी इच्छा, मेरे को पढ़ना ही नवंबर में चालू करना है। तुम कौन होते हो सितंबर के पहले प्री टेस्ट पास करके बोलने वाले? मैं नवंबर में पास करके दिसंबर में एग्जाम दूं। प्री टेस्ट दिलवाते हैं, वो ऑनलाइन होता है। इधर लैपटॉप में बच्चा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोलता है, उधर गूगल पे क्वेश्चन ढूंढता है, इधर से क्वेश्चन कॉपी करके आंसर दे देता है, तो वो हो जाएगा। बिल्कुल लैपटॉप से होगा, वो आप दे सकते हो, हम बता देंगे वो कैसे पास करना है। ट्राई करना पहले तो पहली बात तो अगर दिसंबर में दे रहे हो तो 1-1.5 महीने में आप इतना कोर्स ही नहीं कर पाओगे कि प्री टेस्ट पास कर पाओ खुद से। ये बेवकूफी इंस्टीट्यूट की, आप खुद सोचो। जुलाई वाले बच्चों को कह रहे हैं दिसंबर में एग्जाम दे दे और इसका प्री टेस्ट लेना इनको अगस्त में, तो क्या 1.5 महीने में तुम्हारा पूरा कोर्स हो सकता है? इंस्टीट्यूट का इतना घटिया है सीएस का सिलेबस। 100%। अगर ओडीओपी आपकी हो चुकी है तो मत करना दूसरी बार। यस बेटा, बिल्कुल अलाउड है, ओल्ड टू न्यू स्विच कर सकते हो आप कभी भी, उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन मॉड्यूल आपको अपने पैसे से खरीदने पड़ेंगे। और वो खरीदने भी क्यों, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, फोटोकॉपी की शॉप पर जाओ, उनकी प्रिंट निकलवा लो। बट yes, this migration is possible from old to new. चलिए अब आगे आते हैं, हमारे सब्जेक्ट की बात करते हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस जो फर्स्ट पार्ट है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इस फर्स्ट पार्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ऐसा है, इसमें एक पार्ट है कि कंपनियां बनती कैसे हैं, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एचयूएफ, सब बनती कैसे हैं। और दूसरा पार्ट है कि बनने के बाद उन्हें कौन कौन से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ते हैं। आप एक बात समझना, एक कंपनी है, एक कंपनी बनी तो वो तो नॉर्मल कंपनी जैसे कंपनी बनेगी, लेकिन अगर उस कंपनी को गुड्स बेचने हो तो आपको नहीं लगता जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? तो ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है या लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है? ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है। अगर एक कंपनी मेडिकल का बिजनेस करना चाहती है, मेडिसिन्स बेचना चाहती है, तो कंपनी बनाए पहले, लेकिन फिर लेना पड़ेगा ड्रग लाइसेंस। तो ये फर्स्ट पार्ट में भी 2 तरह के चैप्टर मिलेंगे। एक ही चैप्टर ऐसा है जहां ये बताएंगे कि बनने के बाद कौन कौन से लाइसेंस लेने होते हैं, और बाकी चैप्टर्स ये हैं कि ये पर्टिकुलर एंटिटीज एस्टेब्लिश कैसे होती है। 100% नहीं बेटा, ये जो सब्जेक्ट है एग्जीक्यूटिव का सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्टिव हैं, लेकिन 100 मार्क्स के पेपर में 20% आएंगे एमसीक्यू, सारे पेपर में, एक्सेप्ट अकाउंट्स प्लस एफएम। तो अकाउंट्स और एफएम में कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, बाकी बचे हुए 6 पेपर्स में 20% एमसीक्यूज आएंगे। 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज अभी तक जितना मुझे चीजें देखकर लग रहा है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू।
नो नेगेटिव मार्किंग। अगर ये ऐसा ही है तो तय है कि फिर एमसीक्यू तो सारे अटेंड करके आने हैं। मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये जो सिस्टम आईसीएआई में चल रहा है वहां पर एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ, तो ये भी सब्जेक्टिव पेपर है। 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। नाउ इट्स ओपन दिस सब्जेक्ट। पढ़ना क्या है आप जानते हो? बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे बेसिक तरीका क्या? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। दूसरा तरीका क्या? पार्टनरशिप। तीसरा एलएलपी। और कुछ? ये तो चार बेसिक तो नाम सबको पता होते हैं। ये तो हमें सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे ही कि ये कैसे स्टेब्लिश होते हैं, ये बनाते हैं कैसे। अब एंटिटीज तो बहुत तरीके की हैं, मैं आपको और नाम लिखता हूं। बिजनेस तो ऐसे भी किया जाता है, एचयूएफ। बिजनेस करने वाले तो कुछ कामों के लिए ये भी बनाते हैं, एनजीओ, जिसके नाम पर 3 चीजें बन सकती इंडिया में, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। ये तो आप सबने सुना हुआ है, हाँ या ना? सुना हुआ है, ठीक है। बिजनेस करने के लिए तो ये भी बनती है क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, एनबीएफसीज। बिजनेस तो आजकल सबसे ज्यादा इधर हो रहा है, स्टार्टअप्स। आप ओल्ड सिलेबस से हो क्या भाई? अब ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता विच वन इज गुड, ओल्ड और न्यू। यार देखो, रिजल्ट उनको उतना ही देना है, सीधी सी बात ये है। अगर आपने आज तक कभी ओल्ड नहीं पढ़ा है, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप न्यू में आ जाओ। ओल्ड पढ़ा हुआ है तो ऑल टुगेदर फिर आप नए रिजिम में आओ, बेटर है ओल्ड में रहो। बट अगर आप ओल्ड में हो लेकिन अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है, बेटर है आप न्यू में आ जाओ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ओल्ड से न्यू में एक ही बड़ा डिफरेंस है, सब्जेक्ट्स कम हो गए। दूसरा, अगर सही बात बताऊं और तो एफएम, अकाउंट्स और टैक्स जो एमसीक्यूज हुआ करते थे वो सब्जेक्टिव हो गए। तो आप बोलोगे वो टफ हो गए या आसान, तो मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन है बट है कि आसान हो गए कंपेरेटिवली पहले से। टैक्स एमसीक्यूज बहुत टिपिकल होता है, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है कभी। सुरभि उनके लिए बेटा जो ऑलरेडी ओल्ड में रजिस्टर्ड है। आज की डेट में तो ओल्ड और न्यू का ऑप्शन ही नहीं आएगा। फरवरी के बाद से सारे रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहे हैं? न्यू में। आज की डेट में कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये उनकी बात कर रहे हैं, ये जो ऑलरेडी ओल्ड में रजिस्टर्ड होंगे ये पहले से। अब इतने सारे एंटिटीज स्टेब्लिश कैसे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिजनेस करने के लिए तो कई लोग ये भी करते हैं दूसरों के साथ मिलकर, जॉइंट वेंचर। तो सही बताऊं तो मैंने आपको ओवरऑल इस पार्ट ए का नाम लिख दिया। ये सारी एंटिटीज स्टेब्लिश कैसे होती हैं हमें यही सीखना है, पर इन सब के बारे में बात बाद में। सबसे पहले बात ये करनी है, ये जो इतनी सारी एंटिटीज हैं, स्पेशली ये 4, कोई डिसाइड कैसे करता होगा कि क्या बनाऊं? ऐसे चुप क्यों बैठे हो यार? कैसे डिसाइड करते होंगे कि क्या बनाएं? यस प्लीज। अरे आप बैठे हुए बोलो, बैठे रहो। हाँ बहुत बढ़िया। साइज एंड, आप में से कितने लोग इंदौर के बाहर के हैं? इंदौर के बाहर के लोग कितने? ओके, ऑलमोस्ट सब बाहर के ही हो। ऑनलाइन वालों में कितने लोग इंदौर के? ऑनलाइन वालों में कितने लोग इंदौर के ही हैं? ऑनलाइन वाले जितने भी लोग, अगर कोई इंदौर का है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्लास फेस टू फेस आना। थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह पाओगे, डांट खाओगे, टॉर्चर होंगे तो ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मेरी डांट बहुत पॉपुलर है,
इंदौर के हो आप तो जरूर आना, क्लास ही आना, मजा तभी आएगा। हालांकि मैं कोई मारपीट नहीं करता, बट मैं आजकल पहला लेक्चर ऐसे लेने लग गया हूं कि मैं पहले लेक्चर में पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, एग्जीक्यूटिव ये सीएस के होते हैं, सब बकवास है, आपको सब पता है, अब तो पास हो जाओ बस, इसलिए पढ़ने के लिए प्रिपेयर्ड रहो। हाँ राजादित्य, अगर तूने ओल्ड सिलेबस से पढ़ाई करी हुई है, तेरा नाम और सरनेम देख के मुझे लग रहा है तो शायद पुरानी बैच में भी ऑनलाइन ही आता था, तुमने करी हुई है ना क्लास, तो बेटर है आप ओल्ड से ही दो। हाँ तो फिर आप वही हो, आप ओल्ड पढ़ चुके हो, ओल्ड दो ना भैया, क्या दिक्कत है, ऑलरेडी एक बार पढ़ाई कर चुके हो ना, क्यों इधर उधर परेशान होना। जिसको पास होना है वो किसी से भी हो जाएगा, ठीक है, तो मत परेशान हो, बिल्कुल ओल्ड से ही दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब डिस्कशन ये चल रहा था हमारा, क्या बनाए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी। तो एक जैसे आपके बीच में से एक फैक्टर आया कि भैया सर डिपेंड करता होगा किस साइज का आपको बिजनेस करना। तो मैं आपको बताता हूं, दिस इज राइट, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। देर आर अराउंड 15-16 फैक्टर्स जिनके बेसिस पर यह डिसाइड कर पाते हैं कि मेरे लिए कौन सा एंटिटी बनाना बेटर होगा। यस देखो, एक्चुअली पहले चैप्टर का नाम ही यही है, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको ये भी बोल सकते हैं सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, हाउ टू सेलेक्ट विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर फॉर यू टू ऑपरेट योर बिजनेस। सिलेक्शन या चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। अब ये कैसे करते होंगे, तो हमारा पहला चैप्टर ही यही है, कौन से फैक्टर्स हैं। नहीं बेटा मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा क्लास में, मेरे को आलस, अभी तुम देखना थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगा, मेरे को सबसे बड़ा आलस केवल एक ही चीज का है मेरे जीवन में, मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है, मुझे लिखने में बहुत आलस आते हैं, मतलब मजाक कर रहा हूं, एफएम में तो लिखूंगा ही, मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा, आप नोट्स पढ़ोगे, मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा आपको क्लास में, हार्डली कभी कभी ऐसा शुभ दिन आएगा जब मैं कुछ नरेट करवाऊं लिखवाऊं आपको, मैं नोट से पढ़ाऊंगा पूरा, आप लिखोगे घर जाकर, मैं जो बोलूंगा वो क्वेश्चंस के आंसर। मेरे मेहनत करने से आप पास नहीं हो सकते ना, आप पास आपके मेहनत करने से ही हो सकते हो, मैं आपको केवल डायरेक्शन दे सकता हूं। अच्छा ये भी आपने पहले दिन पूछ लिया डेमो के टाइम पर ही, मैं नहीं लिखवाता भाई। अब चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम का जो पहला चैप्टर है, आप देखो कितना अच्छे इंटेंशन से पढ़ा रहे हैं कि क्यों सीखें कंपनी कैसे बनती है, पहले ये तो सीखें कंपनी बनाने का डिसीजन कैसे लेते हैं। ऑप्शन तो एलएलपी बनाने का भी था ना, क्यों नहीं बनाई, फर्म क्यों नहीं बनाई, प्रोप्राइटरशिप फर्म क्यों नहीं बनाई, एचयूएफ के फॉर्म में बिजनेस क्यों नहीं कर लिया, ऑप्शन तो बहुत सारे थे। कंपनी तक कैसे पहुंचते होंगे, एलएलपी तक कैसे पहुंचते होंगे, इसी चीज का चैप्टर है, और सब्जेक्ट है हाउ टू सेटअप, बट उसका पहला चैप्टर है हाउ टू डिसाइड अबाउट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्टार्ट करता हूं वन बाय वन, हाँ जब तक ये नहीं होता आपको सॉफ्ट कॉपी में नोट्स दे दूंगा, बिल्कुल डोंट वरी, कल आपको पहले चैप्टर के नोट्स भी सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगा। पहला पॉइंट, सबसे आसान तरीका समझने का, आपके बिजनेस का नेचर, इससे कई बार ऑर्गेनाइजेशन का टाइप डिसाइड हो जाता है, हाउ इट इज रिलेवेंट फॉर द सिलेक्शन। आप देखो आपके आसपास किराने की दुकान, जनरल स्टोर, सलून, ये सब कौन से फॉर्म में काम कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म, है ना। कई बिजनेस के नेचर ही ऐसे हैं कि वो प्रोप्राइटरशिप फर्म में बनाते हैं, रीजन क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ होना ही नहीं है, तो वो क्यों इतनी बड़ी एंटिटी क्रिएट करें। और कई ऐसे बिजनेस आपने देखे हैं जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनके नेचर अलग तरीके के होते हैं, तो हम वहां देखते हैं कि वो लोग कंपनी बनाते हैं।
अरे कई बार तो रेगुलेटरी कह देता है, जैसे कि सेबी कहती है मर्चेंट बैंकर बनना है तो कंपनी बनाना कंपलसरी है। अब बताओ आपने कंपनी क्यों बनाई? क्योंकि आपके बिजनेस का नेचर ही वैसा था। किसको करना है? नाटा सर को काम है। 10 मिनट बाद छोड़ रहा हूं ये क्लास, सर से 10 मिनट बाद मिल लूंगा। वापस से नेचर ऑफ बिजनेस। कुछ बिजनेस के नेचर इतने सिंपल होते हैं। दुकान को किराने की खोलनी है, जनरल स्टोर है, आपका लॉन्ड्रीमेट आपके पास में धोबी, वो क्या करेगा? कंपनी बनाकर। उसको जरूरत ही नहीं है, उसके बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो कुछ बिजनेस के ऐसे बेसिक नेचर होते हैं जिनके लिए क्या बना लेना बेटर होता है? प्रोप्राइटरशिप। और कुछ नेचर ऐसे होते हैं कि कई बार रेगुलेटर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये काम करना हो तो क्या बनाओ? कंपनी बनाओ। ये काम करना है तो एलएलपी बनाओ, कंपलसरी कर देती है। इसलिए फर्स्ट फैक्टर फॉर दिस डिटर्मिनेशन इज नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर कैसा है? सेकंड फैक्टर पर आते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है जो अभी अभी आपके बीच में से आंसर आया था? दैट इज साइज ऑफ द बिजनेस। बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, स्मॉल स्केल बिजनेस, मीडियम स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस। अब मैं उल्टा चलता हूं। बिजनेस जितना बड़ा करना है उतना ज्यादा क्या चाहिए? पैसा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जितना बड़ा बिजनेस करना है उतना ज्यादा पैसा चाहिए, और पैसा एक लिमिट के बाद आप अपना यूज नहीं कर पाते। आपका कितना पैसा होगा आपके पास? एक लिमिट के बाद हमें जरूरत होती है पैसा किससे लाने के लिए? पब्लिक से। क्या बोलते हो उसको? कम ऑन, आईपीओ। पब्लिक से पैसा लाने के लिए क्या लाते हो? पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, चाहे वो डिबेंचर का हो या इक्विटी का, बट पब्लिक ऑफर देते हो, सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर करते हो। और आप जानते हो शायद ये बात कि इंडिया में कंपनी के अलावा कोई और एंटिटी आईपीओ नहीं ला सकती। तो आप बताओ, अगर आपका स्केल ही बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल बिजनेस अगर आपका है, तो किस चीज की जरूरत होगी आपको? कंपनी बनाने। क्योंकि पब्लिक मनी इंडिया में, पब्लिक की मनी बिजनेस करने के लिए कंपनी के अलावा कोई और नहीं ला सकता। पब्लिक मनी। क्लियर? आगे आते हैं। मीडियम स्केल का बिजनेस करना है तो आपके लिए क्या जरूरत होगी? पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए, स्मॉल के कंपैरिजन में एफर्ट्स थोड़े ज्यादा चाहिए। इसीलिए आपको जरूरत होती है कि ओनर, मुझे कोई सपोर्ट करने आ जाए, ओनरशिप एक से ज्यादा लोगों की हो, और फिर उसके लिए आपको क्या बनाओगे? या तो पार्टनरशिप या एलएलपी। देखो वैसे भी तय है कि जिस दिन आपने बोला ना आई नीड मोर देन वन ओनर, उस दिन प्रोप्राइटरशिप फर्म तो आपके पास से ऑप्शन खत्म हो गया। तो इसीलिए मीडियम स्केल के बिजनेस अगर करते हैं तो कौन से फॉर्म में करते हैं? प्रोप्राइटरशिप, सॉरी पार्टनरशिप या एलएलपी। तो फिर स्मॉल स्केल के लिए एक ही बचा है, इट इज प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। दोनों फैक्टर क्लियर हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस। थर्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल। क्या बोलते हो? रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल मतलब बताओ क्या? कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिजनेस करने के लिए पैसा कितना चाहिए, और आप बताओ ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, उससे क्या डिसाइड होगा? जितना अब ये पूरी कैपिटल रिक्वायरमेंट ना डिपेंड करती है बिजनेस कौन से स्केल पे कर रहे हो। तो इसका आंसर वही है जो अभी था, जितना बड़े लेवल पर बिजनेस करोगे उतनी जरूरत पैसे की ज्यादा, और जितने पैसे की जरूरत ज्यादा है उतने बड़े फॉर्म में जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा फॉर्म तो क्या है? कंपनी। और अगर आप सोच रहे हो पब्लिक मनी नहीं चाहिए, ऑनर के पैसे से ही काम हो जाएगा, लेकिन बस मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर आपको ऑनर रखने पड़ेंगे एक से ज्यादा, तो फिर वहां शिफ्ट हो गए कहां? पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी। एक बात समझो आप, देखो इसको ऐसे समझ लो, आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। मैंने ये 2-3 फैक्टर आपको इसलिए बताए ताकि आपका चैप्टर से कनेक्शन डेवलप कर पाऊं। मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, चैप्टर नंबर 1 हम यही पढ़ेंगे कल, अभी 2 दिन।
पढ़ाना स्टार्ट यही है कि ये डिस्कशन कर लें कौन से फैक्टर के बेसिस पर डिसीजन लेते होंगे। अब सोचो आप ये मैं करवा क्यों रहा था, आपको अभी कनेक्ट करना चाहता हूं। एक सीएस के पास, आप सीएस बने, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, जॉब नहीं किया, आपने अपना ऑफिस खोला, प्रैक्टिस स्टार्ट की। कोई घूमता घामता आपके पास नया बिजनेसमैन आएगा, वो बोलेगा सर मैं और मेरा फ्रेंड कॉलेज पास आउट हुए, मिलकर एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है वो आपके पास आके ऐसा बोल देगा कंपनी बना दो हमारे लिए? नहीं, इट वुड नेवर हैपन, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? ये आपके पास आकर बैठेंगे, पहले आपको अपना पूरा बिजनेस समझाएंगे और फिर ये पूछेंगे कि सर पहले तो ये बताओ, सोचो क्या पूछेंगे, सर ये बताओ हमें कंपनी बनानी चाहिए या एलएलपी बनानी चाहिए, कैसे चलाऊं बिजनेस? तो पहला काम ना आपका कंपनी बनाने का होता ही नहीं है कभी, पहला काम कंसल्टेंसी का होता है। किस बात की कंसल्टेंसी? इसको ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म डिसाइड करके बताएं। तो फिर उससे आप क्या पूछोगे? उसकी सारी रिक्वायरमेंट, और उन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम पहले उसको क्या बताएंगे कि कौन सा फॉर्म तेरे लिए बेस्ट होगा। और वो रिक्वायरमेंट कौन सी? बस वही तो फैक्टर हमें पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर के बेसिस पर कौन सा ओपिनियन अच्छा है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि सर क्या बनाऊं, और जब आप बोलते हो कि एलएलपी बना ले तेरे लिए वही बेस्ट होगी, तो फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कैसे बनेगी, आप बनवा दो, कितने में बनाओगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट सेकंड स्टेज पर आएगा, पहले ये तो सीख लें डिसीजन कैसे लेते हैं। इसलिए हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं कि बिजनेस का सिलेक्शन, एंटिटी का टाइप का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सो आपका अभी तो ग्रुप बना हुआ होगा नहीं। पंकज सर का मैसेज आया था कि आपके पास आज के टाइमिंग के लिए, मतलब वो आपको व्हाट्सएप कर पा रहे हैं ना, तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा और सबको मिली जाएगी। और फिर जब आपको नोट्स मिलेंगे तब तो आपके पास हार्ड कॉपी होगी। इट इज सॉफ्ट कॉपी फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको भिजवा देता हूँ, तो ताकि आप भी उसे अगर चाहो तो आप रेफर कर पाओ। ऑफलाइन क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेंगी भाई? ऑफलाइन क्लास की टाइम वही रहेगी जो ऑनलाइन की है। यही जो मैं अभी सामने बैठे हुए लोगों को पढ़ा रहा हूं, यही आपको सुनने को मिल रहा है, सेम टाइमिंग है। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन यही खत्म करते हैं। वेलकम टू द एग्जीक्यूटिव। लेकिन फिर आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, डिटरमाइंड होके ही आना। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। जो नहीं जानते उन्हें बता रहा हूं कि अगर मेरे जैसा गांव का लड़का इंदौर आकर सीएस एक बार में कर सकता है, आप लोग सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हो। कमी केवल दोनों के बीच में इतनी सी है कि हमने बहुत एफर्ट डाले। आजकल बच्चे कई डालना नहीं चाहते। हमारी जितने एफर्ट आप डाल दो ना तो आप रैंक लगा दो। हम तो बहुत बिलो एवरेज लोग थे, हिंदी मीडियम को बिलोंग करते थे, पहले इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता था डिक्शनरी देखकर। आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज रखते हो, अगर मैं कर सकता हूं ना आप बिल्कुल कर सकते हो। जरूरत है केवल मेहनत की, बस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ना तो मुझे आपको मारपीट करनी है आपके साथ, ना आपको डिप्रेस करना है, मुझे आपको सही डायरेक्शन देना है। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, नहीं आना है मत आना, लेकिन मंडे से जो भी आए ये सोचकर आना कि हमको बहुत मेहनत करनी है और ये सामने वाले जो लोग हैं मेहनत करवाने के लिए रेडी हैं। मक्करी दिमाग में 1% भी मत रखना। और डबल ईटी में आपके ज्यादा नंबर आए हों तो आज अपने हाथ से डबल ईटी की मार्कशीट की प्रिंट निकलवा के उसको जला देना, उसको भूल जाना। डबल ईटी इस कोर्स का सबसे बड़ा छलावा है। नहीं आए हो आपके अच्छा नंबर तो बहुत अच्छा है, भगवान करे अच्छे ऐसा ही सबके साथ हो, ताकि वो एग्जीक्यूटिव में दिमाग ठिकाने लगा कर आए। पर अच्छे आए हो तो मार्कशीट जला देना एक बार अपने हाथ की, कोई काम की नहीं है ये, यहाँ सब गेम बदल जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आप सोच समझ लो आपको कौन सा ग्रुप करना है। आपको मेरी एडवाइस लगेगी, आई एम ऑलवेज देयर, लेकिन आप बहुत मेहनत करने के इरादे से आना। हम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में मस्ती मजाक करते हुए ही पढ़ेंगे, लेकिन आप कंटिन्यूटी रखना बस यहाँ भी और सेल्फ स्टडी की भी। तो दिसंबर में भी अगर आप चाहते हो कि मुझे एग्जाम देना है, दे भी पाओगे, पास भी हो जाओगे। जरूरत क्या है वो मैंने आपको बता दिया।
वो करना। मेरी ये गारंटी है कि मेरी तरफ से आपको कभी भी ये शिकायत नहीं मिलेगी कि इस व्यक्ति ने अपना 100% नहीं दिया। आप थक जाओगे मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करके, ये मेरी गारंटी है। फॉर मोर डिटेल्स नीचे एग्जीक्यूटिव की बैच चल रही है, रेंडमली जिस से जो पूछना है पूछ लेना मेरे बारे में। ये गारंटी दे सकता हूं, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। आपसे चाहिए पूरा डिटर्मिनेशन, तो ही आना। मुझे भीड़ अब एग्जीक्यूटिव में नहीं चाहिए। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं एग्जीक्यूटिव की बैच संभाल संभाल के कि भैया आ जाओ पढ़ लो। घर पे कॉल लगाने पड़ते हैं पेरेंट्स के कि ये क्लास नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं दे रहा। मैं आपसे ही एक्सपेक्ट नहीं करता अब नई बैचेस से कि ऐसा कुछ करना पड़े। और ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले जितने भी हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ इट इज फाइनेंशियली पॉसिबल फॉर यू गाइज देन कम डाउन टू इंदौर, हमारे सामने बैठो, रिजल्ट इंप्रूव होगा, ये भी अश्योरेंस है। चलिए मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच।